हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास के टॉपिक के अंतर्गत स्टूडेंट्स उसमें हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम के एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने इसे व्हाइट बोर्ड पे बुलेट पॉइंट के माध्यम से लिख दिया है स्टूडेंट, जिसको आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी और स्टूडेंट्स आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग आगे आते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। स्टूडेंट्स, मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी और इस मौर्य वंश के समाप्ति के बाद शुंग वंश एक आया था जिसकी स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स। और इसका जो शासक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं कि जिन विदेशियों का भारत पर आक्रमण हुआ वे क्रमशः थे यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। इसको ऑर्डर के क्रम में अक्सर ऑर्डरिंग में पूछा जाता है कि कौन से शासक उस समय उनका ऑर्डर क्या था। तो आपको स्टूडेंट्स पहले बताएंगे यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और कुषाण। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। इस काल में सर्वप्रथम हिंद यूनानी, जिसे बैक्टीरियाई ग्रीक भी कहा गया, का आक्रमण हुआ। इस काल में जो आक्रमणकारी थे, जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे वो थे बैक्टीरियाई ग्रीक या हिंद यूनानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसमें बैक्टीरियाई ग्रीकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांडर, जिसका शासन काल है 165 से 145 बीसीई हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में राजा मिलिंद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध साहित्य में किस राजा को राजा मिलिंद के नाम से जाना जाता था, तो वो बैक्टीरियाई शासक था मेनांडर। शकों का सबसे महान शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 152 सीई था। इसका ये शासन काल है और शकों में जो सबसे महान शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम। स्टूडेंट्स, आप यहाँ फिर ध्यान दीजिए कि यूनानी शासक में मेनांडर और शकों के शासक में जो सबसे महान हुआ शासक वो था रुद्रदामन प्रथम। ये वही रुद्रदामन है स्टूडेंट्स जिसने अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी में जारी किया था। इसे संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है संस्कृत भाषा में सबसे प्रथम अभिलेख का क्या नाम है, तो वो है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। और इसमें किसने निर्मित कराया था, तो स्टूडेंट्स इसे निर्मित कराने वाला शासक था रुद्रदामन प्रथम। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। एग्जाम में पूछा जाता है सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो सुदर्शन झील की जानकारी ये गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो सुदर्शन झील को बनाने वाला शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं कि पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था, जबकि शक्तिशाली शासक गोंडोफिरनस था। पिछले एग्जाम में पूछे गए थे आपसे कि वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि बताइए पल्लव शासक का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका क्या नाम था, तो वो था गोंडोफिरनस। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं कि कुषाणों का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला शासक विम कडफिसस था। कुषाणों का सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम विम कडफिसस था। विम कडफिसस ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, अक्सर पूछे जाते हैं कि सोने के सिक्के जारी करने वाला वो शासक कौन था, तो सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक विम कडफिसस था। स्टूडेंट्स, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। मध्य एशिया से गुजरने वाला रेशम मार्ग पर इसी का नियंत्रण था। कुषाण वंश में तमाम शासक हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट उस समय औद्योगिक उद्योग के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत एक मार्ग होता था जिसका नाम है रेशम मार्ग। उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण इसी शासक कनिष्क का था स्टूडेंट। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण किस शासक का था, तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण कनिष्क शासक का था। किसका था? कनिष्क का। स्टूडेंट्स,
कनिष्क के दरबार में महान विद्वान थे अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पाशर। ये स्टूडेंट्स उस समय के सबसे महान विद्वान हुआ करते थे। स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। शक संवत 78 ईस्वी इसी के शासन काल में खोजा गया। इस संवत का पहला महीना चैत्र कहलाता है। आप हिंदी अंतर्गत महीनों का जब नाम जानेंगे तो उसमें जो नाम आता है चैत्र, वो इसी शासक कनिष्क के द्वारा एक शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में। स्टूडेंट्स ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो सबसे पहला महीना है वो चैत्र के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स आगे आते हम लोग देखते हैं ध्यान से कि मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की 3 कला शैली गांधार, मथुरा तथा अमरावती कला शैली थी। उस समय मौर्योत्तर काल में स्टूडेंट्स कला की दृष्टि से उस समय सबसे ज्यादा स्थापत्य मूर्तियां शैलियां बनाई गई। उसमें ये 3 शैलियां काफी इंपॉर्टेंट है, जो है गांधार, मथुरा तथा अमरावती कला शैली। इस काल में कई स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण हुआ। स्टूडेंट उस समय कला शैली ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस काल के दौरान कला शैली पे ज्यादा काम हुआ करता था स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें ये जो बौद्ध स्तूप आते हैं, बौद्ध के जो चैत्य आते हैं एवं विहारों का निर्माण हुआ सबसे ज्यादा इसी काल के दौरान हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैक्ट को अच्छे से क्विक रिवीजन के थ्रू आप उसको एग्जाम के एंगल से भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और स्टूडेंट नो डाउट आप एक अच्छा नंबर और अपना इस राजस्व लेखपाल 2022 के अंतर्गत एक अपना पद सुनिश्चित कर पाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।